बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल्आलमीन नज़ीरा। अश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल्क़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। और उसकी कुदरत की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चाँद हैं। तुम सूरज और चाँद को सजदा न करो और सजदा करो उस ज़ात को जिसको अल्लाह ताला ने जिसने इनको पैदा किया है, अगर तुम खालिस उसी की इबादत करते हो। तिलावत करदा आयत मुबारका में और इससे आगे आने वाली जितनी आयात हैं जो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पर मुश्तमिल हैं, ये सारी की सारी आयात ये उस एक दाई इल्लल्लाह के हक़ में अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाई हैं कि जिसने मुसलमान का ईमान ताज़ा करने के लिए और काफ़िर को इस्लाम की दावत देने के लिए दावत का पैगाम लेके जाना है। लेकिन कहना क्या है, आगे जाके बात क्या करनी है, बोल क्या बोलने हैं, वो अल्लाह ताला ने इन आयात को उतारा कि ये मेरी कुदरत की निशानियों को बयान करो। इसी से मोमिन का ईमान भी ताज़ा होगा और काफ़िर के सामने जब बयान की जाएंगी तो काफ़िर भी इस कायनात को निज़ाम को देख के सोचने पे मजबूर होगा कि वाकई मैं तो किसी और ही जगह पे सरबसजूद हो रहा हूँ, जबकि इस कायनात को चलाने वाला जो हकीकी रब है वही मेरा माबूद और मसजूद है। अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर भी दाई की बात को डाल कर अल्लाह उसको हिदायत अता फ़रमाएंगे। एक मज़मून तो ये है, लेकिन इस आयत मुबारका में एक शरई मसला भी अल्लाह जल्ल शानहू ने ज़िक्र फ़रमाया है। वो शरई मसला ये है, कुरान करीम की आयत मुबारका का तर्जुमा गुज़श्ता कल भी और आज भी आप हज़रात ने सुना है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया कि सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन ये सारी मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं। और साथ फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिल्क़मरी, ना सूरज को सजदा करो ना चाँद को सजदा करो। इन दोनों चीज़ों का नाम लेके अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके सामने सजदा रेज़ होना ये जाए। नाम तो अल्लाह ताला ने इन दोनों का लिया है, लेकिन मकसूद तमाम तर मखलूक़ात हैं। किसी भी रब की बनाई मखलूक को सजदा करना जायज़ नहीं है, न सूरज को, न चाँद को, न सितारों को, न सैयारों को, न जिन्नात को, न मलाइका को, न इंसान को, न कब्र को, न बुत को, न गाय को, न घोड़े को। किसी मखलूक को सजदा करना जायज़ नहीं है। लेकिन इन दो का नाम इसलिए लिया और ख़ास तौर पे सूरज का नाम इसलिए लिया, पता चला कि पहले कायनात में ऐसा हुआ है। इसका मतलब है पहले कायनात में ऐसा हुआ है जो रब ने कहा है, और वो हुआ है कि नहीं हुआ। पीछे सूरह नमल में 19वें पारे में हम पढ़ के आए हैं हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम का किस्सा। मुख्तसर इशारा करने के लिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाज़री लगाई, हुदहुद नज़र नहीं आया। भाई कहाँ गया? सूरह नमल की आयत नंबर 23-24 में इसका तज़किरा है। भाई कहाँ गया हुदहुद? हज़रत जी गायब है, पता नहीं कहाँ है। तो फरमाया कि अब या हाज़री दे, और हाज़री के मौके पर भी या तो कोई माकूल उज़र पेश करे, माकूल वजह बयान करे, वरना फिर क्या होगा, या तो मैं उसे ज़िबा करूँगा या उसे सख्त सज़ा दूँगा। लो जो थोड़ी देर हुई तो फमाका सग़ैर बाईदिन, थोड़ी देर गुजरी, हुदहुद हाज़िर हो गए। आके कहने लगे हज़रत मैं आपके पास एक ऐसी ख़बर लेके आया हूँ। बड़े अजब जुमले कहे। फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं आपके पास एक ऐसी कौम की ख़बर लेके आया हूँ जिसका आप नबी हैं, आपको भी पता नहीं है, जिसका मुझे रब ने बताया है आपको भी पता नहीं है। मैं वो ख़बर लेके आया हूँ। वो क्या ख़बर है?
फरमा क्या हुदहुद कहने लगा, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह, मैंने एक कौम को देखा है और मैंने एक औरत को देखा है कि जो उस मुल्क की सरबराह है, जो उस मुल्क की हुक्मरानी कर रही है, जो उस मुल्क का निज़ाम चला रही है, उस मुल्क की सल्तनत को, उस सल्तनत को चला रही है, मैंने उसको भी देखा, उसकी कौम को भी देखा। वो क्या कर रहे हैं? यसजुदून लिशम्सी, इन्ना तो आसान तर्जुमा हो गया, यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह को छोड़ के किसको सजदा करते हैं? वो सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत जी बड़ी ख़बर है, हज़रत जी बड़ी ख़बर है। ये तो कितनी फ़िक्र वाली ख़बर है जो मैं आपके पास लेके आया हूँ। इसलिए मैं उड़ता अड़ता इधर उधर फिरता फिरता इतनी दूर निकल गया था, तो हज़रत ने देखा कि हैं, और मेरे होते हुए मैं नबी हूँ कायनात में, और जलीलुल क़द्र नबी सुलेमान पैगम्बर जैसे नबी मेरी मौजूदगी में और मेरे इलाक़े में और मेरी सल्तनत में अल्लाह ने पूरी कायनात का बादशाह इनको बनाया। मेरे होते हुए भी कोई कौम ऐसी है, कोई औरत जिस पे सरबराही कर रही है, निज़ाम को चला रही है, वो भी सूरज के सामने सजदा रहे, उसकी कौम भी सूरज के सामने। हज़रत ने फरमाया अच्छा ठीक है, लेते हैं इनकी ख़बर, हमारा मज़मून इस तरफ नहीं है। तो सूरज को सजदा करने वाले पहले भी मौजूद थे, इसलिए अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी इस कुरान करीम में, जिसको अल्लाह ने अपने नबी पे उतारा, ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलक़मरी, भाई सूरज को, चाँद को, किसी को भी सजदा करना जायज़ नहीं है। अगर मखलूक में किसी को भी सजदा करना जायज़ होता, किसी के लिए भी सजदा रवा होता, तो अल्लाह ताला किसके लिए अल्लाह के नबी किसके लिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह बीवी को हुक्म देते कि वो किसको सजदा करती? अपने खामद को सजदा करती। जब ये भी जायज़ नहीं है तो दीगर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनके लिए सजदा करना जायज़ नहीं है। अच्छा, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा भी है कि आदमी समझता भी है कि सूरज क्या है जो इधर से निकला उधर चला गया, फिर उधर से निकला इधर से गुरूब हो गया, इसके सजदा करने का मेयार बनाया क्यों इसने? बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, बाद लोग इंसानों की तरह सूरज में भी चाँद में भी रूह समझते हैं। जिस तरह इंसान के अंदर रूह है, इसी तरह इस सूरज में, चाँद के अंदर भी रूह समझते हैं। इन्हें जी रूह समझते हैं, इन्हें बाइख्तियार समझते हैं। बाइख्तियार समझने की वजह से अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक़ात हैं। अब साइंसदान क्या कहते हैं, ये सूरज हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है, हमारी ज़मीनें कितनी लाखों इसमें शामिल करो तो तब जाके ये एक सूरज बनता है। भी ऐसे है या नहीं? तो इसका मतलब है कि ये पावरफुल कोई ताकत है जो इधर से निकलती है, उधर गुरूब होती है, फिर दोबारा निकलता है, फिर दोबारा गुरूब होता है। इसका मतलब ये है कि बड़ी मखलूक है, ये सजदे के लायक है, इसलिए लोग इसके लिए सजदा करने में इसमें मसरूफ़ हो गए। अगली बात शरी हवाले से जो इस मसला इस आयत मुबारक में बयान हुआ है वो ये कि सजदा होता है दो तरह का, एक होता है सजदाए इबादत और एक होता है सजदाए ताज़ीम। सजदा इबादत का माना ये है कि कोई भी इंसान किसी भी अल्लाह की मखलूक को इबादत के नज़रिए से सजदा करे, उसे माबूद समझते हुए, उसे मसजूद समझते हुए, उसे अपना रब समझते हुए सजदा करे। ऐसा सजदा करने वाले के लिए शरीयत का कानून ये है कि ये इंसान काफिर है और पक्का काफिर है। इसका इस्लाम से, इसका दीन से, इसका ईमान से और इसका अल्लाह की ज़ात के साथ कोई भी रिश्ता बाकी नहीं है। इसलिए कि सजदा इबादत की वजह से इंसान कुफर के अंदर चला जाता है। जैसे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने ये सूरह लुक़मान के अंदर 21वें पारे के अंदर आयत नंबर 13 में अपने बेटे को जहाँ पे बड़ी बड़ी नसीहतें की हैं, उनमें से एक बड़ी नसीहत यही की थी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी को सजदे के लिए लायक न समझना। सजदा सिर्फ़ किसकी ज़ात को होता है? वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है। अगर किसी और को सजदा करोगे तो फरमाया ये शिरक है, ये गुनाह तो अल्लाह माफ़ करने के लिए भी तैयार। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसके अलावा जितने गुनाह होंगे अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, लेकिन इस गुनाह को अल्लाह माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सजदा इबादत। और दूसरा होता है सजदा ताज़ीम। किसी इंसान की, किसी भी मखलूक की ताज़ीम करते हुए उसके आगे सजदा रेज़ होना,
उसके अदब में, उसकी ताज़ीम में। मकसूद क्या है? माबूद समझना नहीं, खुदा समझना नहीं, रब समझना नहीं, माबूद समझना नहीं, मसजूद समझना, ताज़ीमन उसके आगे झुक जाना, ताज़ीमन उसके आगे सजदे में पड़ जाना। ये पहली उम्मतों में जायज़ था, हमारी उम्मत में इसको भी सजदा इबादत की तरह अल्लाह ने हराम कर दिया। पहली उम्मतों में जायज़ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में आदम अलैहिस्सलाम को रब ने बनाया। आदम की ताज़ीम को, हज़रत इंसान की ताज़ीम को बताने के लिए अल्लाह ने किन को कहा? फरिश्तों को क्या कहा? उसजुदू ले आदम, भाई गिर जाओ भी गिर जाओ, आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ। और सारे फरिश्ते हुए सिवाय इबलीस के। और तो ये सजदा ताज़ीम है, सजदा इबादत नहीं है। इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी हमारे कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने उठाया, गड्ढे में, कुएँ में फेंका, और फेंक के वो तो चले गए। लो जी, हमारा किस्सा था, हमारा किस्सा पूरा हुआ। अब सारी तवज्जो अब्बा जी की हमारी तरफ मरकूज़ होगी, हमें मिलेगी। अल्लाह ने वहाँ से निकाला और मुल्क के मिस्र का बादशाह बनाया, नबुव्वत भी अता फ़रमाई, सल्तनत भी अता फ़रमाई। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ी रोटी की, और जब भाइयों को ज़रूरत पड़ी रोटी की, और गल्ला ख़त्म हुआ, रोटी ख़त्म हुई, पानी ख़त्म हुआ, और मांगने आए किसके पास? सल्तनत मिस्र के बादशाह के पास। और जब आके देखा हैं, वो फेंका तो बचपन में था, पहचाना नहीं, लेकिन जब हज़रत यूसुफ़ ने देखा, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने गल्ला भी दिया और सारा मामला हुआ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने उठा के कुएँ में फेंका था, मैं वही हूँ जिसे उठा के तुमने कुएं में डाला था। और तुम्हारा किस्सा तो तमाम हुआ, लेकिन आज मुझे रब ने नबी भी बनाया है, नबुव्वत से भी सरफराज किया, और मुझे रब ने मुल्क मिस्र का बादशाह भी बनाया है। तो वो अब्बा जी भी आए, हज़रत याकूब पैगम्बर अब्बा जी भी आए, और दूसरे भाई भी आए, और सारे आके इस अजीम मनसब को देखते हुए कि रब ने मेरे इस बेटे को नबी भी बनाया, मुल्क मिस्र का बादशाह भी बनाया, ये उसकी अज़मत को देख के सारे के सारे सजदे में गिर गए। हज़रत याकूब भी गिरे, हज़रत याकूब के बेटे यूसुफ़ के भाई भी गिरे। ये सजदा कौन सा हो रहा है? ये ताज़ीमन सजदा हो रहा है, इबादत का सजदा। उधर भी नबी है सामने, और बाप है वो, ये बेटा है, वो बाप है, ये सजदा ताज़ीम है। लेकिन इस सजदा ताज़ीमी की भी गुंजाइश पिछली शरीयतों के अंदर तो थी, लेकिन हमारी शरीयत के अंदर भी ये गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको भी हराम कर दिया। उसकी मारूफ़ तरीन वजह है, जो आप हजरात भी जानते हैं, दुनिया का हर मुसलमान जानता है, और नहीं भी जानता तो उसे जान जाना चाहिए कि ये सजदा ताज़ीमी इस उम्मत के अंदर हराम क्यों है। इसलिए कि हमारे नबी आखिरी नबी, और ये किताब आखिरी किताब, ये शरीयत आखिरी शरीयत, ये रिसालत आखिरी। ला नबिया बादा नबी ही, हमारे नबी के बाद कायनात में कोई नबी नहीं आएगा। ला रिसालत बादा रिसालती, इस रिसालत के बाद कोई रिसालत नहीं है। ला शरीयत बाद शरीयती, इस शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं आएगी। ला किताब बाद किताबी, इस किताब के बाद कोई किताब भी उतरेगी नहीं। तो जब नबी आखिरी, रिसालत आखिरी, किताब आखिरी, शरीयत आखिरी, अल्लाह ने फरमाया अगर हल्की सी इजाज़त दे दी ना, हल्की सी इजाज़त दे दी ताज़ीमी, तो ये उम्मत तो पहले बड़ी तेज़ है, और ये उम्मत तो पहले ही बड़ी, ये तो पहले ही रास्ता निकालती है। भाई कहीं से हमें रास्ता मिले सही, और ये तो बैठने की जगह तो, लेटने की जगह तो ये खुद ब खुद बना लेती है। इसलिए इन्हें बैठने की जगह भी नहीं देनी जहाँ से शिरक की बो आए, जहाँ से रब के साथ शिरक का हल्का सा नुक्ता भी नज़र आए, उसकी गुंजाइश इस उम्मत को नहीं मिलेगी। और ये क्योंकि ये शरीयत अब क़यामत की सुबह तक रहनी है, इसलिए अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी कि नहीं, इस शरीयत के अंदर सजदा ताज़ीमी की भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए इसको क्या कर दिया, बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सजदा ताज़ीमी तो दूर की बात है। मुफस्सिरीन ने हदीस नकल की है, सजदा ताज़ीमी तो दूर की बात है। ये जो बाद दफ़ा ताज़ीमन इंसान किसी को यूँ झुक के मिलता है ना, यूँ, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं। चाहे आप किसी अपना उस्ताद से मिलें, चाहे शेख से मिलें, चाहे दुनिया के किसी बड़े आदमी से मिलें, चाहे वक्त के बादशाह से मिलें, चाहे किसी भी बड़े इंसान से मिलें, ये ताज़ीमन, इसको अरबी में इन्हिना कहते हैं, झुक जाना। सजदा ताज़ीमी तो बहुत दूर की बात है, ये इन्हिना, ये झुकना, ये भी हमारी शरीयत के अंदर जायज़
नहीं है। इसको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, मना किया है। इस आयत मुबारक में इस मसले को अल्लाह ताला ने खोल के बयान किया है कि ये सजदा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ात के लिए है, मेरी ज़ात के सिवा कायनात में सजदा किसी के लिए भी लायक नहीं है। कुछ बात अभी बाकी है, इंशाअल्लाह इसी आयत मुबारक के ज़ैल में आइंदा कल अल्लाह ताला मुझे आपको समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन